हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर क्लास 4। ओके, एंड आपके चैप्टर का नाम है प्लांट्स फंक्शंस ऑफ देयर पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में जानेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी फर्स्ट, प्लांट लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। When we see around us, जब हम अपने आसपास देखते हैं, ओके, we see different kinds of plants, grasses, trees, shrubs and bushes around us। तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं? अलग अलग प्रकार के पौधे, घास, पेड़, झाड़ियाँ। ठीक है, ये सभी हम अपने आसपास देखते हैं। ओके, दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारे संसार के लिए, हमारे जीवन के लिए ये सभी बहुत आवश्यक होते हैं। ओके, प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी के लिए प्लांट्स जो है एक बेसिक सोर्स होती हैं फूड का। ठीक है, मैन एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, मनुष्य और जानवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने खाने के लिए। ओके, चलिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के भाग के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स होती हैं यानी कि उनकी जड़ें, स्टेम होते हैं उनके तने, लीव्स होती हैं उनकी पत्तियां, फ्लावर्स उनके फूल, और फ्रूट्स आप सभी जानते होंगे बच्चों, उनके फल। ओके, ऑल प्लांट्स हैव द सिमिलर पार्ट्स। सभी प्लांट्स में ये सभी भाग होते हैं यानी कि सिमिलर पार्ट्स होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग प्लांट्स। अब आपको कुछ प्लांट्स बताए, उन्हें देखना है। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट, दे हैव सिमिलर पार्ट्स। हालांकि ये अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी इनके पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूट एंड शूट सिस्टम के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको यहाँ प्लांट है, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको रूट्स बताएंगे, ये रूट्स होती हैं, ये प्लांट का स्टेम होता है यानी कि तना, ये लीव्स होती हैं प्लांट में, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, और ऊपर फ्रूट्स हैं। ओके, नाउ हम रीड करते हैं रूट एंड शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड इज रूट सिस्टम। ठीक है, जो हमारे प्लांट का भाग अंडर द ग्राउंड होता है यानी कि भूमि के नीचे होता है, वो क्या होता है? आपका रूट सिस्टम, यानी कि रूट्स होती हैं वो। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम। और जो भाग हमारी भूमि के ऊपर होता है वो आपका शूट सिस्टम होता है। ठीक है, The shoot system has stem, leaves, flowers and fruits। और shoot system में क्या क्या शामिल होती हैं? स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया बच्चों रूट सिस्टम क्या होता है और शूट सिस्टम क्या होता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। हमारी जो जड़ें होती हैं पेड़ की, उनके फंक्शंस, उनके कार्य के बारे में। रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द ग्राउंड। हमारी जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो पेड़ को बहुत ही मजबूती के साथ जकड़े होती हैं। ठीक है, ताकि वो सीधा खड़ा रहे। ओके, ग्राउंड में। एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। लुक एट द रूट्स ऑफ अ प्लांट थ्रो अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की थ्रू, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको एक प्लांट की रूट्स को देखना है। ठीक है, यू शैल फाइंड टाइनी रूट हेयर अराउंड ब्रांच रूट। आप क्या देखेंगे कि जो ब्रांच रूट यानी कि जो मेन रूट होगी और जितनी भी रूट्स होंगी उसमें छोटे छोटे से हेयर दिखेंगे आपको। ओके, ब्रांच रूट्स मैट द मेन रूट्स। और ब्रांच रूट्स जो होती हैं वो मेन रूट्स से मिली होती हैं। ओके, दिस रूट सिस्टम होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। और ये जो रूट सिस्टम होता है ये एक प्लांट को बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ होल्ड करके रखता है। ठीक है, ग्राउंड में, ताकि हमारा जो प्लांट है वो गिरे ना। ओके, ये आपको यहाँ पर रूट हेयर दिखाए हैं छोटे छोटे से, ये रूट्स होती हैं आपके प्लांट की यानी कि जड़ें। नेक्स्ट है रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, कहाँ से? सॉइल से। चलिए रीड करते हैं एक्टिविटी 2। टेक 2 प्लांट्स। आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। ओके,
वॉश द रूट्स केयरफुली विद वाटर, और जो प्लांट्स लेने हैं उन प्लांट्स की रूट्स को आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से वॉश करना है। ओके, पुट दैम इन 2 जार्स, और उनको आपको 2 अलग अलग जार्स में रख देना है। pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन द जार्स, और दोनों जार में आपको बराबर बराबर पानी भर देना है। ओके, पुट सम रेड कलर इन अ जार, एक जार में आपको थोड़ा सा रेड कलर मिला देना है। ओके, ओनली द रूट्स शुड रिमेन इन वाटर, ठीक है, केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि केवल रूट्स ही होनी चाहिए पानी के अंदर, और कोई सा भाग पानी के अंदर नहीं होना चाहिए प्लांट का। ऑब्जर्व बोथ द प्लांट्स आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आपको दोनों प्लांट्स को फिर से देखना है। ओके, यू सी दैट द प्लांट इन प्लेन वाटर हैज़ नो कलर, आप देखेंगे जो प्लांट आपका साफ पानी में था जिसमें आपने कलर ऐड नहीं किया, वो उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। द प्लांट इन द कलर्ड वाटर इट हैज़ कलर स्टेम एंड लीव्स, और जो प्लांट आपने कलर्ड वाटर में रखा था, ठीक है, उसकी स्टेम यानी कि तना और उसकी लीव्स कैसी हो जाएंगी, कलरफुल हो जाएंगी। ओके, रूट्स हैव एब्जॉर्ब्ड कलर अलोंग विद द वाटर, रूट्स क्या करती हैं, पानी के साथ कलर को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में शो किया है, 2 जार हैं, एक में हमने रेड कलर मिलाया है, एक को हमने ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो जिसमें हमने रेड कलर मिलाया था उस प्लांट ने अपना कलर चेंज कर लिया है, क्योंकि रूट्स ने क्या किया है, पानी के साथ साथ कलर को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूट्स स्टोर फूड, रूट्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं। सम रूट्स लाइक रेडिश, कैरेट स्टोर फूड, अब आपको बताई हैं कुछ जड़ें जैसे कि मूली, गाजर, ये फूड को स्टोर करती हैं। वी ईट दोज रूट्स विच स्टोर फूड एज दीज हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन दैम, और हम इन रूट्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, क्योंकि इन रूट्स में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, फैक्ट फाइल्स रीड करते हैं। सम रूट्स स्टोर फूड इन दैम, कुछ रूट्स अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। दे आर यूजुअली लार्ज एंड स्वॉलन, ये आमतौर पर कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं, ठीक है। द स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, अब आपको बताए हैं यहाँ पर आपके स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ठीक है, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में फूड स्टोर होता है, ठीक है। वी यूज़ दीज रूट्स एज अ वेजिटेबल, और हम इन रूट्स को एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ईट करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको शो किया है रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ स्टेम। Water and minerals absorbed by the roots travel to the leaves through the stem, अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमारा जो पानी है और जो मिनरल है वो एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, लीव्स से, ठीक है, और स्टेम से। सेकेंडली, फूड मेड इन लीव्स रीचेस टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम, और दूसरा आपको यहाँ बताया है कि जो फूड लीव्स बनाती हैं वो प्लांट के अलग अलग भाग तक भेजा जाता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टेम, चलिए स्टेम यानी तने के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, it bears and supports branches, leaves, birds, flowers, fruits and seeds, अब यहाँ पर आपको बताया है जो स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है ब्रांचेस को, टहनियों को, पत्तियों को, बर्ड्स यानी कि कलियों को, फ्लावर्स आप जानते हैं फूलों को, फ्रूट्स को, और सीड को, इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, लीव्स एंड ब्रांचेस कम आउट एट डेफिनेट पार्ट ऑफ द स्टेम कॉल्ड नोड्स, अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, पत्तियाँ और ब्रांचेस यानी कि शाखाएं कम आउट अ डेफिनेट पार्ट्स यानी कि एक निश्चित भाग से आती हैं, ठीक है, स्टेम के, जिनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, स्टेम क्या करता है, तना वाटर को कैरी करता है, वाटर और मिनरल को कैरी करता है, ठीक है, और लीव्स और अदर जितने भी अदर पार्ट होते हैं प्लांट के उन तक पहुंचाता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है 4, द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और क्या करता है स्टेम, जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, उस फूड को हमारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 5, इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। कुछ प्लांट्स में फूड स्टोर होता है उनके स्टेम में, ठीक है, उनके तने में। नाउ रीड करते हैं हम काइंड्स ऑफ स्टेम, यानी कि अलग अलग प्रकार की स्टेम होती हैं। ओके, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, यानी कि अलग पौधे की अलग स्टेम होती है, अलग तना होता है। फर्स्ट, थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी कि जिनका स्टेम का होता है काफ़ी थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है काफ़ी ज़्यादा। द स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर वुडी, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ट्रीज होती हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी होती हैं, ठीक है। दे हैव अ कवरिंग ऑफ थिक बार्क, और उन पर एक मोटी छाल की कवरिंग होती है, ठीक है। दे इंक्रीज इन थिकनेस ईयर बाय ईयर, और साथ ही साथ साल दर साल, यानी कि प्रत्येक साल में ये मोटे होते जाते हैं और ज़्यादा थिक होते जाते हैं। सम स्टेम्स लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और कई जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा तक वो टिके रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थिन एंड वीक स्टेम, पतली और कमजोर तने, ठीक है। द स्टेम ऑफ अ टमाटो प्लांट इज थिन एंड वीक, टमाटो प्लांट की स्टेम कैसी होती हैं, पतली होती हैं और कमज़ोर होती हैं। सच स्टेम्स डाई एट द एंड ऑफ द सीजन, और सीजन के एंड में ये जो स्टेम्स होती हैं मर जाती हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ बताया है द स्टेम ऑफ अ टमाटो प्लांट, ये कैसी है, वीक होती हैं। द वीक स्टेम, ठीक है, ये भी आपकी वीक स्टेम होती हैं यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ट्विनिंग्स स्टेम, द वीक स्टेम ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी ट्विंस अराउंड स्टिक फॉर सपोर्ट। अब यहाँ पर आपको बताया है एक प्लांट, मॉर्निंग ग्लोरी का एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसकी स्टेम बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, ठीक है। उसको सपोर्ट के लिए एक स्टिक का सहारा चाहिए होता है, ठीक है। टेंड्रिल्स हेल्प्स टू सपोर्ट द क्यूकम्बर प्लांट, और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्यूकम्बर प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रीपिंग स्टेम्स, यानी कि जो रैंकर चलते हैं धरती पर। द स्टेम्स ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। क्रीपिंग प्लांट की स्टेम क्या करती है, ग्राउंड पर क्रीप करती हैं, रेंगती हैं। दे कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ी नहीं हो सकती सीधी, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड का स्टोरेज, ठीक है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में सच एस जिंजर, पोटैटो एंड ऑनियन प्लांट, फूड इज स्टोर इन द स्टेम्स। फूड कहाँ पर स्टोर होता है, इनके स्टेम में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि जिंजर है, पोटैटो है, ऑनियन है, ठीक है, ये स्टेम होती हैं, और कुछ प्लांट्स में स्टेम्स में फूड स्टोर होता है। वी ईट दीज स्टेम्स, और हम इन स्टेम्स को, हम इन तनों को खाते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर इमेज में शो किया है, जिंजर प्लांट है, पोटैटो प्लांट है एंड ऑनियन प्लांट है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे फैक्ट फाइल्स। कैक्टस प्लांट डू नॉट हैव लीव्स, कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें पत्तियां नहीं होती, ओके। दे हैव स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर, उनके पास स्टेम ही होती हैं, उनके तने होते हैं जो कि हरे कलर के होते हैं। सो देयर स्टेम्स प्रिपेयर द फूड, इसलिए उनका जो स्टेम होता है वही फूड प्रिपेयर करता है। ओके, नाउ रीड करते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स, पत्तियों के फंक्शंस। फूड मेकिंग, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लीव्स क्या करती हैं, प्लांट्स के लिए फूड को मेक करती हैं, बनाती हैं। ग्रीन लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन लीव्स में क्या होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है, हरा पदार्थ होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, इट इज थ्रू दिस सब्सटेंस दैट ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। अब यहाँ पर बताया है ये इसी के द्वारा, यानी क्लोरोफिल के द्वारा ही जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं, ये खाना बनाती हैं। फॉर दिस पर्पस द प्लांट्स ड्रॉन वाटर फ्रॉम द सॉइल, टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इस पर्पस के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए, इस उद्देश्य के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से पानी लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट रीड करते हैं, दीज आर चेंज्ड इनटू फूड और शुगर। उसके बाद क्या करते हैं, ये चेंज हो जाते हैं इनके फूड में, ओके, एंड शुगर में। लीव्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन फॉर मेकिंग फूड। लीव्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेती हैं, सन से लेती हैं खाना बनाने के लिए। हैंस लीव्स रिक्वायर्ड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू मेक फूड। इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पत्तियाँ होती हैं उनको खाना बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की नीड होती है, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सनलाइट के द्वारा खाना बनाती हैं सभी पौधे, ठीक है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे आपको यहाँ इमेज में भी शो किया है बच्चों, जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, वो क्या क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और हमें दे रहा है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ठीक है। रूट्स से ले रहे हैं ये, यानी कि मिट्टी से ले रहे हैं वाटर एंड मिनरल, ठीक है। नाउ रीड करते हैं नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ आर लीव्स। लीफ एक पत्ती के भाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पत्तियों के जितने भी भाग होते हैं उनके बारे में। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं, कट अ थिन स्लाइस ऑफ आ लीफ। आपको एक जो पत्ता होता है, ठीक है, उसका एक थिन स्लाइस काटना है, ओके। पुट इट ऑन आ स्लाइड, और उसको आपको स्लाइड में रख देना है। लुक एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब उसको आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है। You will see that it is made up of many layers of cells। आप देखेंगे कि जो पत्ती होती है वो कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है, सेल की कई सारी लेयर से मिलकर बनती है। The cells of the upper and lower layer are not green, ठीक है, और जो सेल्स होती हैं वो सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की जो लेयर होती है ये ग्रीन नहीं होती, ओके। अदर सेल्स आर ग्रीन, बाकी जो बची हुई सेल्स होती हैं अदर, वो ग्रीन होती हैं। फॉर द ग्रीन सेल्स ओनली 2 layers आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, जो ग्रीन सेल्स होती हैं उनकी जो 2 लेयर होती हैं वो पास पास होती हैं। ऑल द अदर सेल्स आर स्कैटर्ड, और बाकी जो सेल्स होती हैं वो बिखरी होती हैं, ठीक है। देयर आर एयर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, और सेल्स के बीच में एयर के लिए स्पेस होता है, ठीक है, जगह होती है। द लोएस्ट लेयर हैज सम टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, और जो लोएस्ट यानी कि सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसमें एक टाइनी ओपनिंग होती है, यानी कि छोटी सी जगह होती है ओपन, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। द लीफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही जो लीफ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, यानी कि खाना बनाने की प्रक्रिया में, द प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट ऑक्सीजन को बाहर भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप की इमेज दिखाई है, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, प्लांट्स अपने फूड का यूज कैसे करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, ओके। द एक्सेस फूड शुगर मेड इन प्लांट चेंजेस इनटू स्टार्च, जो एक्सेस फूड होता है यानी कि बचा हुआ जो फूड होता है उसको जो प्लांट्स होते हैं स्टार्च में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन द लीफ और कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कहाँ स्टोर होता है, पत्तियों में या फिर पौधों के जो अलग अलग भाग होते हैं उनमें पहुंचा दिया जाता है, ओके। वी ईट दोज पार्ट्स ऑफ आ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, ठीक है, हम प्लांट के उन भागों को ईट करते हैं जहां पर फूड स्टोर होता है। द प्लांट हैज सर्पल्स फूड विच इज स्टोर इन द स्टेम, फ्रूट, सीड्स, रूट्स एंड लीव्स। अब यहाँ पर आपको बताया है प्लांट्स में क्या होता है, सर्पल फूड होता है, ठीक है, जो कि स्टोर होता है उनके स्टेम्स यानी तने में, फलों में, बीजों में, जड़ों में और पत्तियों में। थस एवरी लीफ इज अ टाइनी शुगर फैक्ट्री, इसलिए प्रत्येक जो पत्ती होती है वो एक छोटी सी टाइनी शुगर फैक्ट्री होती है, ठीक है। वी ईट दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, ठीक है, हम प्लांट के उन पार्ट्स को ईट करते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है। थस वी कैन ईट नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ना सिर्फ हम एक पौधे के फल भाग को खाते हैं यानी कि जिस पर फल होता है ना केवल उसे खाते हैं, बल्कि हम रूट्स को भी खाते हैं, ओके, स्टेम को भी, लीव्स को भी और प्लांट को भी, सॉरी प्लांट की लीव्स को भी, ठीक है। वी
ईट लीव्स ऑफ स्पिनच, यानी कि हम पालक जो होता है उसकी पत्तियां खाते हैं। स्टेम ऑफ शुगर केन की स्टेम यानी तने को खाते हैं। रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश, कैरेट की और रेडिश की रूट खाते हैं हम। एंड फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड मैंगो, और फ्रूट्स के रूप में हम जैसे एप्पल मैंगो इनको खाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टार्च टेस्ट देखते हैं। चलिए, एक्सपोज आ लीफ टू सनलाइट फॉर सर्वल आवर्स, आपको कुछ घंटों के लिए सनलाइट में एक पत्ती को रख देना है, ठीक है। बॉईल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, आपको पत्ती को सबसे पहले पानी में बॉईल करना है, उसके बाद आपको अल्कोहल में, ठीक है। दिस ब्लीचिंग प्रोसेस विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ, और ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस है पत्ती में से क्लोरोफिल को रिमूव कर देगा। ओके, नाउ वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर, अब आपको ठंडे पानी में पत्ती को वॉश करना है। प्लेस इट इन अ वाइट सॉसर, अब आपको एक वाइट सॉसर में इसको रख देना है। पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें इस पत्ती पर आपको डालनी है। यू विल सी दैट द कलर ऑफ लीफ टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक, ठीक है, आप देखेंगे कि जो पत्ती का रंग है वो काला नीला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको शो किया है, यहाँ पर ग्रीन लीफ है, लीफ को हमने बॉईल किया है वाटर में, लीफ बॉईल की है हमने अल्कोहल में, लीफ आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया है थोड़ा सा प्रोसेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, इट प्रूव्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, इससे क्या प्रूव होता है बच्चों कि हरी पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, वाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट की नीड क्यों होती है। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को बनाने के लिए प्लांट्स को सनलाइट की नीड होती है। ओके, नाउ रीड करते हैं फैक्ट्स फाइल्स। ओके, फिर से, वाइल यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट प्लांट ट्वीन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ पर आपको बताया है कि वाइल यूजिंग एनर्जी यानी कि जब एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं वो टेक करते हैं फूड के प्रोसेस में, यानी कि फूड बनाने के प्रोसेस में, जिसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि जैसे ही प्लांट्स फूड बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए उनको सनलाइट की भी नीड होती है, तो सनलाइट की नीड होती है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक्टिविटी 4 रीड करते हैं, कवर आ पार्ट ऑफ आ लॉन विद आ बोर्ड, अब आपको एक लॉन के कुछ भाग को वाइट फिर से रीड कर दें एक बार। ओके, कवर अ पार्ट ऑफ अ लॉन विद अ बोर्ड, आपको एक बोर्ड की मदद से लॉन के एक भाग को कवर करना है। रिमूव द बोर्ड आफ्टर 4 और 5 डेज, 4-5 दिन बाद आपको बोर्ड रिमूव कर देना है। द ग्रीन ग्रास अंडर द बोर्ड टर्न्स येलो बिकॉज इट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट कैन नॉट मेक क्लोरोफिल, ठीक है, और जो अब यहाँ पर बताया है कि जो ग्रीन भाग होगा अंडर द बोर्ड, बोर्ड के नीचे, वो कैसा हो जाएगा, अब आपका येलो पड़ जाएगा। क्यों, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि उन पर सनलाइट नहीं पहुंची, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो क्लोरोफिल को नहीं बना पाए। ओके, लीव्स ऑफ प्लांट्स रिमेन ग्रीन ओनली इन सनलाइट, और जो पत्ती होती हैं प्लांट्स की हरी केवल और केवल सनलाइट में ही रह सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं फंक्शंस ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अब हम। फ्लावर्स मेक सीड एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं और फ्रूट्स बनाते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सबसे पहले पेटल्स यानी कि पत्तियां। द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड, ठीक है, एक फूल की जो पत्तियां होती हैं वो ब्राइट होती हैं, ठीक है, ब्राइट कलर की होती हैं काफ़ी। दे आर जॉइन टुगेदर टू मेक अ फ्लावर, और ये एक साथ जॉइन होती हैं, एक उससे क्या बनता है, एक फूल बनता है। अब हम पढ़ेंगे सिपल्स अराउंड द फ्लावर आर स्मॉल एंड ग्रीन सेपल, ठीक है, फ्लावर्स के आसपास क्या होते हैं, छोटा सा ग्रीन सेपल्स होते हैं, ठीक है। दे आर जॉइंड इन आर रिंग अराउंड द पेटल एट द बेस ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, ये जॉइन होते हैं फ्लावर्स में, कहाँ पर, बेस ऑफ द फ्लावर में, ठीक है, नीचे की तरफ। नेक्स्ट होता है बड यानी कि कली। बिफोर अ फ्लावर ओपन आउट यानी कि फूल खिलने से पहले। इट इज इनक्लोज्ड इन सेपल, ये सेपल के रूप में बंद रहता है। ओके,
दिस इज कॉल्ड बड, जिसको हम बड कहते हैं यानी कि कली कहते हैं। ओके, दिस सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर, ये जो सेपल होता है प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, फूल को। नेक्स्ट होता है स्टेमन्स। इनसाइड द ग्रुप ऑफ पेटल्स आर सिलेंडर स्टॉक्स कॉल्ड स्टेमन्स। अब यहाँ पर आपको बताया है इनसाइड द ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी कि पेटल्स के ग्रुप के अंदर ओके क्या होते हैं, सिलेंडर स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टेमन्स बोलते हैं। नेक्स्ट होती हैं पिस्टिल। द स्टेमन्स सराउंड द पिस्टिल विच इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताया है पिस्टिल क्या होती है, यहाँ पर स्टेमन के आसपास होती है, सराउंड करती हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल पार्ट होती है फ्लावर का, यानी कि फूल के बीचों बीच होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, एक फूल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन, पेटल ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बीज फॉर पॉलिनेशन। अब यहाँ पर फूल में पॉलिनेशन कैसे होता है ये बताया है। जो फूल की पत्तियां होती हैं वो इंसेक्ट्स को और बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन, स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन क्या होते हैं, मेल पार्ट होता है एक फूल का, ठीक है, और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट, और पिस्टिल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का। ओके, एज इंसेक्ट एंड बी सिट ऑन स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स अल्टरनेटिवली, यानी कि जैसे इंसेक्ट अलग अलग बैठते हैं स्टेमन और पिस्टिल पर। फर्टिलाइजेशन ऑकर आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है किसके बाद, फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। फ्रूट्स इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, हमारा फ्रूट बन जाता है। ओके, फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स बाय मीन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्लावर क्या होता है, जो एक फूल होता है वो एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फल बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, बटरफ्लाइज हेल्प इन पॉलिनेशन, बटरफ्लाइज जो होती हैं वो पॉलिनेशन में मदद करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ फ्लावर इज फर्टिलाइज्ड, जब एक फूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ओके, द ओवेरी ग्रोस into fruits and the egg cells become seeds। तो ओवेरी क्या होती है बच्चों, वो ग्रो होके फ्रूट में चेंज हो जाती है, ठीक है, और एग की जो सेल होती हैं वो सीड्स बन जाती है, ठीक है। अब हम जानते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। सम फ्रूट्स हैव वन, सम टू एंड सम मैनी सीड्स। कुछ फलों में एक, कुछ में दो और कुछ में कई सारे सीड्स होते हैं। ओके, जैसे प्लम सीड्स दिखाए हैं यहाँ पर, इसमें एक होता है, एप्पल सीड्स में होते हैं, पपाया में मैनी होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5 रीड करते हैं। टेक अ टोमेटो, आपको एक टमाटर लेना है। कट इट इनटू हाफ्स, आपको बीच में से उसको काट देना है। ओके, यू विल फाइंड मैनी स्मॉल राउंड बॉडीज इनसाइड द टोमेटो। आप देखेंगे कि टोमेटो के अंदर छोटी छोटी सी राउंड बॉडीज होंगी। दीज आर सीड्स, वो क्या होते हैं, आपके सीड्स यानी कि बीज होंगे। ओके, facts files, the durian is a fruit from Southeast Asia that's well known from toxic smell। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो ड्यूरेन है एक फ्रूट है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि अपनी एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक स्मेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्पर्सल यानी कि बिखराव, इधर उधर पहुंच जाते हैं सीड्स, जिससे अलग अलग जगह पर पेड़ जो है यानी पौधे जो हैं उग जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस। फ्रूट्स आर ईटन बाय मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। फ्रूट्स किन किन के द्वारा खाए जाते हैं, मनुष्यों के, पक्षियों के और जानवरों के, ठीक है। दिस कॉजेस डिस्पर्सल ऑफ सीड, इस कारण से क्या होते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि सीड एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड वाटर एज वेल। वहीं पर आपकी सीड्स, ठीक है, यानी कि जितने भी बीज होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ये हवा की वजह से, पानी की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। सीड्स हैविंग हेयर, विंग्स एंड कैरिड अवे बाय विंड। सीड्स में क्या होते हैं, कई बार हेयर्स होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं छोटे छोटे से, जो कि जब हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं। ओके, लोटस एंड कोकोनट सीड फ्लोट ऑन वाटर एंड गेट डिस्पर्स्ड। वहीं पर आपका जो लोटस का सीड होता है और कोकोनट का सीड होता है वो पानी में तैरता है, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, ठीक है।
सम सीड्स हैव होक्स एंड स्पाइंस, कुछ सीड्स में होक्स होते हैं और स्पाइंस होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं. ओके, दे स्टिक्स टू मैन एंड एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स्ड, वो क्या होते हैं, मैन और एनिमल से चिपक जाते हैं और डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. ठीक है. व्हेन मैन, एनिमल एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स, जब मनुष्य, पक्षी और जानवर फ्रूट्स को ईट करते हैं, दे ड्रॉप द सीड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. ठीक है, तो वो जो सीड को पेरेंट्स प्लांट्स यानी कि जो मेन प्लांट होता है उससे दूर ले जाते हैं, दूर कहीं फेंक देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपको सीड्स दिखाए हैं, विंग्स दिखाए हैं, हेयर्स दिखाए हैं. ठीक है. और जैसे स्पाइंस यहाँ पर इस तरीके से हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं. ओके, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं. चलिए अब बढ़ते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते. मशरूम एंड मोल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. अब आपको बताया है यहाँ पर मशरूम और मोल्स नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये हरे नहीं होते. इन द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक देयर फूड, यानी कि क्लोरोफिल की अब्सेंस की वजह से ये अपना खाना नहीं बना पाते. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग प्लांट्स, ये जो सड़े हुए पौधे होते हैं उनसे अपना फूड बना लेते हैं. ठीक है. प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, प्लांट्स जैसे कैक्टस होता है उसमें पत्तियां नहीं होती. ठीक है. देयर सॉफ्ट ग्रीन स्टेम मेक देयर फूड, उसका जो सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, तना होता है, वो ही उनका फूड बनाता है. ठीक है. क्रोटॉन प्लांट हैज़ डार्क रेड लीव्स, और क्रोटॉन प्लांट जो होता है उसमें डार्क रेड लीव्स होती हैं. ठीक है. अंडर द रेड कलर इज हिडन द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, रेड कलर के अंदर ही ग्रीन कलर हिडन होता है, छिपा हुआ होता है. ठीक है. जिसकी वजह से उसमें क्लोरोफिल होता है. ओके, नाउ रीड करते हैं हम चेक योर सेल्फ फिर से. ओके, फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू एट येस्टरडे, यानी कि आपने कल, ठीक है, जो भी फूड आइटम्स ईट किए हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है. एंड क्लासीफाई दैम एज गिवन ब्लो, और उन्हें क्लासीफाई करना है. ठीक है. जैसे आपने ब्रेकफास्ट में कल क्या क्या ईट किया था ये आपको बताना है. जैसे आपने ब्रेड खाया था जो कि वीट से बनता है, वीट प्लांट से बनता है. ठीक है. बटर खाया था जो कि मिल्क, एनिमल मिल्क से बनता है. जैम खाया था जो कि मिक्स फ्रूट्स यानी कि फ्रूट प्लांट से बनता है. ठीक है. तो आपको ये बताना है. लंच में क्या खाया था आपको यहाँ पर बताना है, और डिनर में क्या खाया था आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं. एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, एनर्जी क्या करती है, लिविंग थिंग्स को फ्लो करती है. प्लांट्स मेक फूड विद सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. दिस फूड इज यूज्ड बाय मैन एंड एनिमल्स, और ये जो फूड होता है यूज करते हैं, इसको कौन खाता है, कौन ईट करता है, मनुष्य और जानवर. ओके. बाय फूड दे गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो, फूड की वजह से क्या होता है, इनको काम करने में एनर्जी मिलती है और ये ग्रो करते हैं. ठीक है. एनिमल और मैन एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मैन और एनिमल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड्स को प्लांट एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके. प्लांट्स इन देयर टर्न गिव आउट ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय मैन एंड एनिमल्स, और इसके बदले में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन को देते हैं, जिसका इस्तेमाल कौन कौन करता है, मैन और एनिमल करते हैं. दस द साइकिल ऑफ यूजिंग सन्स एनर्जी गोस ऑन थ्रू आउट ऑल लिविंग थिंग्स, इस प्रकार जो एनर्जी का जो पूरा सन एनर्जी का जो पूरा साइकिल है इस प्रकार चलता रहता है. ठीक है. लिविंग थिंग्स में अब हम जानेंगे बैलेंस इन नेचर. ओके. नेचर का जो बैलेंस होता है वो किस तरीके से बना रहता है. Therefore, a balance is required in the numeral of trees and plants on the one hand and animals and humans beings on the other hand. इसलिए जो मनुष्य हैं, जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है. बहुत आवश्यक है बैलेंस की. प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं इनके जीवन को हमें सुरक्षित रखना चाहिए. देयर शुड बी अ चेक ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, और हमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए.
ओके, ए बैलेंस इन नेचर हैज़ टू बी मेंटेन्ड, और हमारे जो प्रकृति का बैलेंस है उसे हमें मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है, बिल्कुल बना के रखना चाहिए। अब हम रीड करते हैं न्यू टर्म्स इस चैप्टर की। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, यानी कि हरा कलर का पिगमेंट होता है पत्तियों में, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड with the help of chlorophyll, water, sunlight and carbon dioxide, जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं with the help of chlorophyll, water and sunlight, carbon dioxide, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, यानी कि जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नाउ रीड करते हैं हम वंस मोर। प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड, हमारे संसार के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Plants make their own food with the help of chlorophyll, water, sunlight and carbon dioxide. Plants जो हैं अपना फूड अपने आप बनाते हैं क्लोरोफिल, पानी और सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। This process is called photosynthesis. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन ग्रीन लीव्स, प्लांट्स जो हैं अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं हरी पत्तियों में। लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ आर प्लांट्स, एक प्लांट की पत्तियां जो होती हैं एक फूड फैक्ट्री के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि एक प्लांट में पत्तियां ही फूड को बनाती हैं। ओके, द लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है द फूड मेड इन प्लांट स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, जो फूड बनाते हैं प्लांट्स वो कहाँ स्टोर होता है, लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में। नेक्स्ट है प्लांट्स मेंटेन बैलेंस इन नेचर, प्लांट जो है नेचर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ओके, सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।